रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना हो या शादी के लिए लड़की या लड़का चुनना हो, बेसिकली दोनों मेरे ख्याल में सिमिलर हैं। उसकी रीज़न ये है कि दोनों ही आपकी लाइफ को 360 डिग्री पे चेंज कर देते हैं। अगर आपका डिसीजन ठीक है तो फिर तो मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और अगर आपका डिसीजन गलत है तो फिर भाई आपको पता है कि आपके साथ होगा क्या। तो असल में जिस तरह जहाज उड़ाने से पहले कॉकपिट में बैठे हुए पायलट्स चेकलिस्ट को देखते हैं, इस तरह मैंने भी कुछ एक चेकलिस्ट बनाई है। अगर वो 3-4 स्टेप्स को आप देख लें तो आप रिसर्च टॉपिक को अपने लिए जो रिसर्च टॉपिक चुनेंगे, उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी की बातें वीडियो में करते हैं। किसी भी एरोप्लेन को उड़ाने से पहले जो पायलट्स हैं उनको कॉकपिट के अंदर एक चेकलिस्ट को देखना होता है कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और चलें जनाब अब उड़ते हैं। बेसिकली ये बात करने का मकसद क्या है कि अगर आपने ऐसी चेकलिस्ट अपनी लाइफ में रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले नहीं बनाई है तो फिर बाद में आपको मुश्किलात का सामना हो सकता है। वीडियो को मजीद आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो इसका मतलब है मैं अपनी मेहनत से अपना कंटेंट आप तक पहुँचाने में कामयाब तो हो गया हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो फिर ये एक अच्छे कंटेंट को शाबाश देने का सबसे बेहतरीन तरीका आप हाथ से खो रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। दूसरी बात ये कि रिसर्च से रिलेटेड अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ गया, या आप मुझे या मेरे पास मौजूद राइटर्स की टीम में से किसी एक राइटर को हायर कर सकते हैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च सपोर्टर। क्योंकि मेरा ये दावा है कि हम कोशिश करते हैं आपको मछली पकड़ना सिखाएं, बजाय ये कि मछली पकड़ के आपको दे दें और आपको बिल्कुल ही वो हाथ पाँव से फारग कर दें। मतलब ये कि आप खुद भी दोबारा ऐसी फिर प्रॉब्लम्स में ना फंसें जिनका हम आपको एक बार बता दें। तो चलते हैं अब इस पार्ट की तरफ कि वो कौन सी चेकलिस्ट है जो मैंने इस पे बनाई हुई है सोच के, समझ के, देख के और बहुत सारी रिसर्च में हेल्प करने के बाद, कि अगर हम उस रिसर्च चेकलिस्ट को देखते हैं तो उसके बाद हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात ये है कि जनाब, ये बात चेकलिस्ट में तो नहीं है, लेकिन ये बात आप समझ लें। अगर आपने कामयाब होना है रिसर्च में, आपकी बीएस की डिग्री, आपकी एमएस की डिग्री, आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर आपने रिसर्च में कामयाब होना है तो ये बात लिख लीजिए कि सबसे पहले तो सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिशनेस का एक कोई लेके ना चश्मा, कोई एक गॉगल्स लेके वो पहन लें आप, और समझें कि आप दुनिया को उसी नज़र से देखेंगे और आप दुनिया सारी को उसी से जानेंगे। मतलब ये कहने का ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई छोटी क्लास नहीं है कि आपने, आपके दोस्त ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी सहेली ने, आपके फ्रेंड ने कोई एक रिसर्च टॉपिक को चूज़ किया और आपने भी उसके पीछे लग के वही वाला रिसर्च टॉपिक चूज़ कर लिया। भाई नहीं, रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं होगा। रिसर्च तो आपको धो देगी जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोते हैं। अगर आपका रिसर्च टॉपिक आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब आपने किसी के पीछे लग के अपना रिसर्च टॉपिक चूज कर लिया, तो अब इसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप सेल्फिश हो जाएं। भाई रिसर्च के मामले में आपको बिल्कुल ही खुदगर्ज होना पड़ेगा और आपको अपने हिसाब के साथ अपना रिसर्च टॉपिक चुनना होगा। हाँ जी, ये भी बात चेकलिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि समहाउ अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक टॉपिक में है, जैसे सपोज मेरा 3D मॉडलिंग के अंदर कोई है रिसर्च टॉपिक के अंदर है, 3D मॉडलिंग के अंदर मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, या मैं किसी मेडिकल की फील्ड के अंदर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं कोरोना के ऊपर, कोविड के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, तो मेरी इंटरेस्ट समहाउ मुझे हेल्प आउट करेगी। ये एक साथ फैक्टर के तौर पे काम करेगा, कैटालिटिकल फैक्टर मान लेते हैं हम इसको। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका शौक ही आपका एग्जैक्ट रिसर्च टॉपिक चुनने में आपकी मदद करे। उसकी रीज़न ये है कि मेरा शौक है जी, मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ, मार्स पे जाके मैं ना देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे अगर घर बने तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। लेकिन भाई ये क्या पॉसिबल है इन फ्यूचर? मुझे करीब कहीं पॉसिबल नज़र आ रहा है। या कितने घर पहले से बने हुए हैं वहाँ पर जो मुझे हेल्प आउट करेंगे? तो इसलिए शौक भी समहाउ कहीं पर जाके रुक जाता है। तो चलते हैं अब चेकलिस्ट की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लिटरेचर रिव्यू। आपने कोई एक रिसर्च टॉपिक सोच लिया अपने पास कि मैंने इस रिसर्च टॉपिक के ऊपर, आपने बात कर ली अपने सुपरवाइजर के साथ, बात कर ली, सुपरवाइजर ने आपसे कहा जी रिसर्च टॉपिक ढूंढो, तो आपने देखना है सबसे पहले कि क्या उस रिसर्च टॉपिक का एक अच्छा खासा लिटरेचर रिव्यू पड़ा है। लिटरेचर रिव्यू देखने का क्या तरीका है? आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, आप गूगल स्कॉलर पे जाइए, ठीक है। सपोज दैट मैं 3D मॉडलिंग पे बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ 3D मॉडलिंग की, और मैं बात कर रहा हूँ 3D मॉडलिंग फॉर अर्बन स्ट्रक्चर्स की। ये देखें खुद ही आ गया। तो मैं देखूंगा अर्बन स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो शहर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसकी 3D मॉडलिंग के कितने पेपर या कितनी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं और लेटेस्ट काम कब से हो रहा है। देखें, मैं अगर यहाँ पर कस्टम रेंज में जाऊँ ना और मैं देखूँ कि 2015 से लेके अब तक कोई काम हुआ है, तो यहाँ पर 2015 से लेके अब तक के मेरे पास पेपर्स आ जाएंगे, काम आ जाएंगे लोगों के। यहाँ पर लिटरेचर अगर आपके पास पड़ा हुआ है अच्छा खासा, तो इसका मतलब ये है कि ये रिसर्च टॉपिक आपके लिए ठीक है। देखें,
लिटरेचर 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 सर्च के अंदर हर चीज लिटरेचर है। लिटरेचर एक पिलर का किरदार अदा करता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं है। रिसर्च के अंदर आपको हर चीज एक एक लाइन के लिए लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। मेथड्स के लिए आपको लिटरेचर पे जाना पड़ेगा, चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। और अगर आपने वो चीज आपको लिटरेचर में नहीं मिल रही, हाँ ऐसा हो सकता है आप कंट्रीब्यूशन कर लें। मतलब जिस तरह बैटरी के अगर 6 पॉइंट है आपके मोबाइल की बैटरी के, तो 5 पॉइंट फिल हैं, तो बैटरी फुल होने के लिए छठे पॉइंट की जरूरत है, वो छठा पॉइंट आप बन सकते हैं। आप पूरी बैटरी नहीं बन सकते। एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कोई एक बंदा पूरा पूरा पैटर्न बना दे, और वो ऐसा होता भी है। लेकिन अगर आप बीएस पे हैं, एमएस पे हैं, पीएचडी के स्टार्ट वाले लेवल पे हैं, या सिर्फ एक रिसर्च पेपर को एज ए टास्क लेके चल रहे हैं आप, तो भाई फिर आपको पहले से मौजूद लिटरेचर का सहारा लेना पड़ता है। और लिटरेचर का सहारा लेने के लिए लिटरेचर मौजूद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसर्च टॉपिक के लिए देखें, आपने एक रिसर्च टॉपिक का नाम आपके प्रोफेसर ने आपको सजेस्ट किया या आपने खुद से देखा, क्या उसका लिटरेचर रिव्यू पढ़ा हुआ है? पहली चेकलिस्ट का पहला हिस्सा टिक। अगर तो पढ़ा है जी, ये इस काबिल है कि मैं इसको बना लूँ। द सेकंड थिंग इज, अब मैं चलता हूँ दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात ये है, अपनी पूरी फैकल्टी के ऊपर नज़र डालिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं, जिस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उसके अंदर नज़र डालिए और देखिए कि जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, क्या आपकी फैकल्टी में आपके टीचर्स में से कोई एक आपको इस पे हेल्प आउट कर सकता है? ज़रूरी नहीं आपके सुपरवाइजर को सुपरवाइजर, क्योंकि ये अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बातें अब खत्म होती जा रही हैं कि एक सुपरवाइजर दूसरे को हेल्प आउट करता है नहीं करता है। रिसर्च में ऐसा नहीं होता, ये आपका ख्याल ही है। रिसर्च कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ह्यूमैनिटी के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है रिसर्च कम्युनिटी। तो रिसर्च के अंदर ऐसे ही होता है कि अगर मुझे एक बात पता है तो मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं वो बात आपको बताऊँ, ठीक है? जिस तरह मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर एक है कि आप काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब रिसर्च कम्युनिटी में ऐसा होता है, आप देखिए आपकी पूरी फैकल्टी के अंदर क्या कोई बंदा मौजूद है, जिस बंदे ने उसके ऊपर पहले से काम किया है या उसके ऊपर थोड़ा बहुत हो ना हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है उसका। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बंदा फिर सबसे पहले घर से हेल्प ढूँढता है। ऐसा तो नहीं होगा आप 6 यूनिवर्सिटीज़ छोड़ के अब 7वीं यूनिवर्सिटी में हेल्प लेने के लिए जाएँगे। तो अगर आपको हेल्प आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर से मिल गई, तो समझिए आपका रिसर्च हो गई। आपका रिसर्च में आपको आसानी हो गई। तो ये आपकी चेकलिस्ट का दूसरा हिस्सा, ठीक है? अब तीसरा हिस्सा लेके आते हैं जनाब। हाँ, तीसरा हिस्सा क्या है? आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, आपके जूनियर्स के अंदर, आपके सीनियर्स के अंदर, पहले से गुजरे हुए लोगों में से अंदर किसी ने भी उस एक के ऊपर काम किया हुआ हो। काम से मुराद ये है, अगर तो वो कंप्यूटर साइंस की कोई प्रॉब्लम है तो कोडिंग के ऊपर कोई काम किया हो। अगर वो प्रॉब्लम साइकोलॉजी से रिलेटेड है तो साइकोलॉजी के अंदर जो सी चीज़ें, सपोज उसने कोई क्वेश्चनेयर लिया था तो वो कैसे डिज़ाइन किया, उसने कोई चीज़ बनानी थी तो उसने कैसे बनाई, कोई मॉडलिंग करनी थी तो कैसे की, टूल्स कौन से यूज़ हुए, किसी एक ने उसके ऊपर अगर काम किया हुआ है, तो बिलीव मी आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। आधी चीज़ें तो वो आपको बता देगा। ले जनाब, ये 3 के 3 चेकलिस्ट के पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या देखना है, उसका लिटरेचर पढ़ा है अच्छा खासा। दूसरा आपने देखना है आपकी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के अंदर किसी बंदे ने उसके ऊपर ऑलरेडी काम किया हुआ है। तीसरा आपने देखना है कि क्या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जूनियर्स में, सीनियर्स में किसी ने उसके ऊपर काम किया हुआ है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। हाँ जी, ये हो गए जनाब 3 पॉइंट। अब इनके साथ कैटालिटिक के पॉइंट्स वो मैं शुरू वाले बताने वाला हूँ। वो यही वाले हैं कि अब आता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका साथ शामिल हो जाए तो वो कैटालिटिक एक जो है वो इफेक्ट डालेगा, आपके प्रोसेस को थोड़ा तेज़ कर देगा। आपको प्रोसेस में मज़ा आएगा, आप बोर नहीं होंगे, आपको रिसर्च बड़ी अच्छी लगेगी। जिस तरह ये मेरा टाइटल है रिसर्च इज़ फन का, तो आपको चीज़ें फ़नी तो नहीं, खैर फ़न फ़ील होगा आपको रिसर्च करते हुए कि यार ये तो बड़ा मज़े का काम है, और अब मुमकिन है आप उसके बाद भी कोई अगला पेपर करने के लिए तरफ मूव कर जाएँ। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो भई आप अगला पेपर क्या, उसी पेपर को कर जाएँ, बड़ी बात है, आपको बड़े सारे मसाइल होंगे ज़िंदगी में। और दूसरी कैटालिटिक इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि सेल्फिश हो जाएँ, चश्मा एक लगा लें कि भई मैं रिसर्च के मामले में किसी से कोई हेल्प आउट लेने वाला, हेल्प कोई किसी को करने वाला भी तो हूँ, लेकिन लेने वाला नहीं हूँ। मतलब ये नहीं कि मेरे फ्रेंड ने अगर कोई टॉपिक चूज़ किया तो मैं भी वही टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ, बिना सोचे-समझे। और अगर आपने ये चेकलिस्ट मेरी ये 3 वाली कर ली है तो बिलीव मी आपके लिए सच आसान हो जाएगी। लेकिन जनाब मैं आपको एक एंड करते हुए एक और बात बता दूँ। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स की चेकलिस्ट दी है, इसमें से कोई 2 पॉइंट्स भी अगर आपके पूरे हो गए, फिर भी आप वो रिसर्च टॉपिक चुन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका पहला पॉइंट था, मैंने जो बोला था कि लिटरेचर आपका हो या आपकी फैकल्टी में से किसी ने काम किया हो, ये 2 पूरे हो जाएँ, या फैकल्टी में से किसी ने काम किया हो और उसके साथ आपका लिटरेचर आपके फ्रेंड में से किसी ने काम किया हो और साथ उसका लिटरेचर फैकल्टी में किसी ने काम नहीं किया हो। ये 2 या वो 2 पूरे हो जाएँ, लेकिन ये बात साथ लाज़मी कि दोनों पॉइंट्स में लिटरेचर साथ लाज़मी रखना है, क्योंकि लिटरेचर के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं।
जो मैंने टीचर से सीखा, जो मैंने बड़े रिसर्चर से सीखा, डॉक्टर से सीखा, वो एक ही बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर आपने एक लाइन भी अगर टेढ़ी लिखी है ना, बनाई है, टेढ़ी बनाई है अपने रिसर्च पेपर के अंदर, तो आपको उसके लिए भी रिसर्च का हवाला देना पड़ेगा कि जनाब ये चूंकि फलां बंदे ने ये लाइन इस तरह बनाई थी, तो इसलिए मैं भी ये लाइन इस तरह बना रहा हूँ। दिस वॉज ऑल फ्रॉम टूडेज वीडियो। ये 3 चेकलिस्ट रखिए। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन हायर मी, और फ्रॉम वन ऑफ माई राइटर यू कैन हायर वन ऑफ अस। तो जनाब ये था हमारी आज की वीडियो के अंदर से। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। हंसते रहो, वसते रहो, प्रॉब्लम्स को शेयर करें, रिसर्च कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करें, और अपनी आगे से आगे रिसर्च को बढ़ाते जाएं। थैंक यू सो मच।